Attention to all my friends, students in NSC Physics class, Hindi medium. Today our topic is electrical potential. दोस्तों पिछले क्लास में मैंने हिंदी मीडियम 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू किया था। नाम था वैद्युत तीव्रता और वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टेट का सबसे लंबा चैप्टर ये कहलाता है वैद्युत तीव्रता और वैद्युत विभव। शॉर्टकट में ई एंड वी नाम से मैंने ये चैप्टर कहा बताया था। दोस्तों जिसने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है सेकेंड चैप्टर का, वो पहले ना सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखें और फिर सेकेंड पे आए तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। तो पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में मैंने आपको वैद्युत तीव्रता का बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज मैं आपको वैद्युत विभव का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा है। 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप पढ़ा होगा। वैद्युत विभव क्या है याद है आप लोगों को? किसी को याद है? याद करें, थोड़ा दिमाग को पीछे दौड़ाएं। आपने क्या पढ़ा था? वैद्युत विभव क्या है? हिंदी में बोलते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है। +1 चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से। कितने चार्ज को? +1 चार्ज को कहां से लाना है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी मतलब अनंत है ना। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये 10th में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? एकांक धन आवेश को कहां से लाना है? अनंत से। कहां पे लाना है? किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। उस लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, इंग्लिश में बोलेंगे the work done to carry unit positive charge from infinity to a point of any electric field is called electrical potential of that point. फिर से एक बार सुन लें, एकांक धन आवेश को या +1 चार्ज को इन्फिनिटी से मतलब अनंत से किसी पॉइंट तक लाना हो, उस लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या होगा? एकांक धन आवेश को, किसको? मैं सबसे पहले परिभाषा बताने जा रहा हूं। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश आप इसको शॉर्टकट पे +1 चार्ज बोल सकते हैं। +1 चार्ज, +1 चार्ज एकांक धन आवेश को कहां से लाना है? अनंत से, इंफिनिटी, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव
विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। वैद्युत विभव को आपने पढ़ा होगा, वैद्युत विभव को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को भी से सूचित करते हैं। डिनोटेड बाय V, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V से सूचित करते हैं। अब यहां मानकर चले, यदि Q चार्ज को अनंत से लाने पर, अनंत से लाने में किया गया कार्य, वर्क डन क्या हो, W हो, तब +1 चार्ज को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, W/Q। Q के लिए W, तो 1 के लिए क्या होगा, एक एक नियम से Q डिवाइड हो जाएगा, W/Q। यही W/Q आपका V होगा, लिख सकते हैं हेंस। हेंस मतलब समझते हैं ना आप, अतः इतना इंग्लिश तो जाने, साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो सीखना ही होगा। तो V का फॉर्मूला हो गया W/Q। V से क्या हुआ, V फॉर वैद्युत विभव। फिर से मैं एक बात करना चाह रहा हूं, V फॉर क्या हुआ, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। W क्या हुआ, कार्य, और Q क्या है, चार्ज, आवेश। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हो गया आपको, V इक्वल W/Q, V इक्वल W/Q, W/Q। अब आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लें। एक पहला ऑब्जेक्टिव कि वैद्युत विभव सदिश है या अदिश है, बार बार रिपीट होता है ये। अब आप खुद बता सकते हैं, वैद्युत विभव एक डैश डैश राशि है, कौन सी राशि है ये आपको भरना है। ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सदिश होगा या अदिश, स्केलर है या वेक्टर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, स्केलर है या वेक्टर। तो आप फॉर्मूला देखिए, है ना, कार्य बटे आवेश, कार्य W क्या हुआ, कार्य, और Q क्या है, आवेश, वर्क डन बाय चार्ज। तो ये अदिश है, ये अदिश है, अदिश बाय अदिश, अदिश ही होता है, इसलिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, कभी ना भूलें आप, फॉर्मूला में देख लें, कांच के बारे में आपने पढ़ा, अदिश है, आवेश अदिश है, अदिश बटे अदिश क्या होगा, अदिश ही होगा। इसलिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट याद रखें कि वैद्युत विभव का SI यूनिट क्या होगा, वैद्युत विभव का SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होगा दोस्तों, आप निकाल सकते हैं, जूल बाई कुलम होगा, जूल बाई कुलम। जूल बाई कुलम को लेकिन जो फेमस है वो वोल्ट है, इसलिए पहला याद और यूज जो करना है आपको वोल्ट करना है। लेकिन वोल्ट किसे कहेंगे, फॉर्मूला देखिए, कांच का जूल और चार्ज का कुलम, तो जूल बाई कुलम, ये जूल बाई कुलम ही वोल्ट कहलाता है, जूल पर कुलम को ही वोल्ट कहते हैं। तो इसको भी याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा थी, 1 जूल पर कुलम इक्वल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक क्या होगा, वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है। तो आप इसके 2 यूनिट याद रख सकते हैं सीजीएस में भी, जैसे यहाँ पे भी 2 था, वोल्ट एंड जूल पर कुलम, यहाँ स्टेट वोल्ट होगा, स्टेट वोल्ट, या ब्रैकेट पे स्टेट वोल्ट क्या होगा, तो जूल का सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग, और कुलम की जगह पे चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टेट कुलम, स्टेट कुलम सी लिखते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि एक स्टेट वोल्ट कितना वोल्ट होगा, ये भी पूछा
पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर तरह की कंडीशन में पूछ जाते हैं। बोर्ड में भी आपको पता है ना 50% ऑब्जेक्टिव है। अब आपको 50%, तो 1 स्टेट वोल्ट कितने वोल्ट होंगे? 1 स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट के इक्वल होंगे। 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर इसका डायमेंशन निकालना है। पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। पूरा नोट करें, कुछ छोड़े नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वैद्युत विभव से आपको पूछा जाएगा, डायमेंशन है। डायमेंशन बीमा क्या होगा? वैद्युत विभव का बीमा, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशन। डायमेंशन आप खुद निकालना सीखें। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीमा। फॉर्मूला देखिए, वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज बटे, मतलब चार्ज का क्या होता है? ml स्क्वायर t इनवर्स 2, और चार्ज का आप AT या IT ले सकते हैं। इसको सॉल्व करें, क्या होगा दोस्तों? ml स्क्वायर t इनवर्स 3 होगा और A इनवर्स होगा, या फिर ml स्क्वायर t इनवर्स 3 और A की जगह पे I पुट कर सकते हैं। 3 कैसे हुआ? -2 यहाँ पे है, ml t इनवर्स 2, और t पे पावर यहाँ 1 है, ऊपर गया -2 -1 -3 हो गया, A ऊपर गया -1 हो गया। A की जगह पे आप I भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपका डायमेंशन हुआ वैद्युत विभव का। जैसे V का फॉर्मूला W/Q पढ़ा, तो W का फॉर्मूला एक आप यहाँ से निकाल सकते हैं, V/Q। V/Q एक फॉर्मूला और आपने ड्राइव किया। अब देखिए, किसी छोटे चार्ज के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या? बहुत छोटा चार्ज, बिंदुवत आवेश बोलते हैं। बिंदुवत आवेश की बात करें, आवेश के लिए V का क्या फॉर्मूला होगा? V का फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव। V से क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसका एक नया फॉर्मूला देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। इसको फिगर समझे, एक छोटा सा चार्ज है, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, उससे r डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V का ये फॉर्मूला होगा। ए आपका ये पॉइंट है, ये P पॉइंट मान लें, P पॉइंट पे V का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला, इसका मान भी याद होगा। आपको न्यूमेरिकल्स करना हो तो इसके लिए यहाँ पे 9 × 10⁹ और नीचे Q/R लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो कितनी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, कि किसी बिंदुवत आवेश के लिए, किसी बिंदुवत आवेश के लिए, किसी बिंदुवत आवेश के लिए पहला ऑप्शन है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या V प्रोपोर्शनल 1/r²। B में ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल 1/r। C में ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल r²। D में ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल 1/r³। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक आपका सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, यहाँ से लें, इस फॉर्मूले पे देखकर आप बताएं क्या लिखा गया है। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आप कोई समझ चुके होंगे V और R में क्या रिलेशन है। अब इन सबको कांस्टेंट माने तो आपको इसमें से जो सही जवाब है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर इसका ज़रूर आंसर दें, एक्टिव बने।
कुछ पढ़ाई पे ध्यान दें, मोबाइल का कुछ अच्छा यूज करें। घर बैठे हैं आप, कितना बड़ा आपका लॉस हुआ है पढ़ाई का, अब भी जाके आइए। अब 6 महीने बच गए एग्जामिनेशन के। इस सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ हर कोई यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स पे जरूर देंगे। एक और क्वेश्चन में होमवर्क देना चाह रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, कंपल्सरी होमवर्क है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ कि कन्वर्ट करना है आपको। कन्वर्ट 1 स्टेट वोल्ट इंटू वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट, जैसे मैंने अभी लिखा है, जिसका आंसर आपको याद हो चुका होगा। 1 स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट होता है। आखिर कैसे होता है ये कन्वर्ट करना? तो दोस्तों कोशिश करें, अगर आप YouTube पे ही NSC क्लासेस में इंग्लिश मीडियम पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख कर इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, आपको कन्वर्ट करके लाना है 1 स्टेट वोल्ट इंटू वोल्ट। और एक और क्वेश्चन पे कोशिश करेंगे आप कि आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। इस फॉर्मूले का भी प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QIR। हिंदी मीडियम में देखिए, हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा रहेगा, सिद्ध करेगी। प्रूव दैट नहीं लिखा, सिद्ध करेगी, यही ना हो, इतना ही अंतर। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं लिख करके क्या करेंगे, बदलें 1 स्टेट वोल्ट को मैं इसका पूरा हिंदी ही लिख देता हूँ। आप लोग सोचेंगे आप इंग्लिश मीडियम में पूरा हिंदी चल रहा है, ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश चल रहा है, इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टेट वोल्ट। ये तो आपको हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे, आपको स्टेट वोल्ट ही लिखना होगा। स्टेट वोल्ट को वोल्ट में बदलें। तो ये तो थ्योरेटिकल आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आप एक बार बुक भी पढ़ के देख सकते हैं, या आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। प्रूफ तो सबका एक ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही लैंग्वेज उर्दू हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी तो सारा प्रोसेस तो वही होता है। तो आप इसको देखें, मैं अगली वीडियो में इसे प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। पहले आप एक बार कोशिश करें। तो दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करें, कोई दोस्त आपका छूटने नहीं पाए। ओके, धन्यवाद।